थ्रिलर मूवीज और वेब सीरीज के बीच पिछले कुछ समय से थ्रिलर हॉरर डॉक्यूमेंट्री सीरीज का भी तेजी से प्रचलन शुरू हो चुका है। ऐसी ही एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है जिसका नाम है इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली। थ्रिलर और हॉरर के कॉम्बिनेशन को बैलेंस करने में कितना कामयाब होती है ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज, इसी पर आज की चर्चा रहेगी। 2021 में नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर ही जब दिल्ली में एक साथ संदिग्ध तरीके से सुसाइड करने वाली फैमिली पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज हुई तो उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस वेब सीरीज का नाम था हाउस ऑफ सीक्रेट्स, जिसे देखने के बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जिससे अक्सर लोग बोर फील करते थे अचानक उसके प्रति लगाव करने लगे। एक सच्ची क्राइम घटना को जिस प्रकार से तथ्यों, सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस और इंटरव्यूज के माध्यम से सारी कहानी को मेकर्स सामने लाए थे वो जबरदस्त था। वो सीरीज न केवल थ्रिल से भरपूर था बल्कि अच्छी खासी हॉरर फिल्म भी इस वेब सीरीज के आगे फीकी लगने लगी थी। उसी प्रकार से अब दिल्ली की एक और क्राइम घटना को लेकर अगेन नेटफ्लिक्स ने दर्शकों को खींचने की कोशिश की है, जिसमें वो कितना सफल हो पाए इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे। वेब सीरीज की शुरुआत होती है एक फोन कॉल के आने से, जहां एक शख्स तिहाड़ जेल में कॉल करके पुलिस वालों को बताता है कि जेल के गेट नंबर 3 के पास एक लाश पड़ी है। ये सुनते ही वहां हड़कंप मच गया और जब कपड़े में लिपटी लाश को खोला गया तो सब सुन्न रह गए। लाश के साथ एक लेटर भी मिलता है जिसमें अपराधी ने पुलिस की नाकामी को लेकर उन्हें गालियां दी थी और इसी प्रकार के क्राइम आगे भी करते रहने की धमकी भी दी। इसके कुछ समय के बाद फिर कत्ल होता है और पहले की तरह अगेन लाश तिहाड़ जेल के गेट के पास, और यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। हर बार चिट्ठी में पुलिस को गालियां देने के अलावा यह अपराधी उसके द्वारा ऐसे किए जाने को लेकर कुछ रीजंस भी देता रहता है। इसी मर्डर के इन्वेस्टिगेशन पर यह डॉक्यूमेंट्री आधारित है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये वेब सीरीज एक्साइट नहीं करती, थ्रिल नहीं भरती, ये हॉरर फील नहीं कराती, लेकिन हाउस ऑफ सीक्रेट्स की डिटेलिंग, उनका स्क्रीन प्ले, उनका एग्जीक्यूशन इतना कमाल का था कि आम दर्शक की एक्सपेक्टेशंस अब बढ़ गई हैं। क्या है कि जिसने इमरती खा लिया हो वो बताशे क्यों खाएगा? हालांकि ये वेब सीरीज बताशा बिल्कुल नहीं है। इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली में जो घटना दिखाई गई है वो 2006 की है और 2006 में दिल्ली में इतने सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए थे कि इस सीरीज में फुटेजेस के नाम पर ज्यादा कुछ दिखा सके। इसलिए जहां पर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कैरेक्टर्स को दिखाना था वहां पर एक्टर्स का यूज करके उसका नाट्य रूपांतर किया गया और नाट्य रूपांतर देखते ही ये क्राइम वेब सीरीज क्राइम पेट्रोल में बदल जाती है। फिल्म में जो डिटेलिंग दिखाई गई है, जिस तरीके से अखबारों के कटिंग्स यूज किए गए वो अच्छे हैं। ज्यादा सामग्री ना होने के बाद भी मेकर्स ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस पूरी सच्ची घटना को जितना ज्यादा हो सके रियलिटी के करीब रखकर दिखाया जाए। हाउस ऑफ सीक्रेट्स 2019 या 20 की घटना थी, तो उस समय में न केवल सीसीटीवीज की संख्या ज्यादा थी बल्कि उस वक्त हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन्स आ चुके थे और आप तो जानते हैं कि दुनिया में कोई भी घटना कहीं पर भी घटे उसके 10-12 फुटेजेस आपको किसी न किसी के द्वारा मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किए मिल ही जाएंगे। तो लोगों द्वारा मोबाइल से लिए गए फुटेजेस भी हाउस ऑफ सीक्रेट्स में काफी काम आए थे। दूसरा, अगर द प्रेडेटर की बात करें तो यहां वो संसाधन सीमित थे, बावजूद इसके हत्यारे द्वारा लिखी ओरिजिनल चिट्ठी को दिखाना फिल्म को रियल सा फील कराता है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से पुलिस वालों का, जर्नलिस्ट्स का और हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट वगैरह के इंटरव्यूज का इस्तेमाल कर कहानी को ड्रामेटिक बनाया गया वो भी फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाता है। बट कंपैरिजन करेंगे तो ऑफ कोर्स इस इंटरव्यू वाले डिपार्टमेंट में भी इंडियन प्रेडेटर 20 में से 18 रह जाती है। हाउस ऑफ सीक्रेट्स की कहानी 11 लोगों के मरने की थी, तो ऑब्वियसली इंटरव्यू के थ्रू जानकारी देने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होगी। इतने बड़े परिवार के दोस्त, रिश्तेदार, नेबर्स सबके द्वारा 11 लोगों की मौत की कहानी पर प्रकाश डाला जा सकता था, लेकिन यहां पर क्रिमिनल का बैकग्राउंड ज्यादा फैला हुआ नहीं था। गांव के कुछ लोगों के इंटरव्यूज के अलावा यह कहानी पुलिस और जर्नलिस्ट द्वारा सुनाई कहानी पर ही आगे बढ़ती रहती है। इंटरव्यूज के दौरान दिल्ली पुलिस की नाकामी को भी जानबूझकर या अनजाने में उजागर कर दिया गया है। जब एक जर्नलिस्ट द्वारा कहा जाता है कि छोटे तबके के लोग जैसे बिहार से आए माइग्रेंट्स के केसेस की सुनवाई ही नहीं होती। इवन एक पुलिस वाला भी कहता है कि दिल्ली में साल में इतने मर्डर्स होते हैं लेकिन मैक्सिमम अनसॉल्व्ड ही रह जाते हैं। हाउस ऑफ सीक्रेट्स करीब 10 एपिसोड्स की वेब सीरीज थी, वहीं द इंडियन प्रेडेटर केवल 3 एपिसोड्स की वेब सीरीज है। तो जाहिर सी बात है कि हाउस ऑफ सीक्रेट्स वाली कहानी को ज्यादा समय देकर बेहतर तरीके से इलेबोरेट करके बताने के लिए पर्याप्त समय था, जो कि यहां नहीं था। और देखा जाए तो इससे ज्यादा लंबी ये सीरीज हो भी नहीं सकती थी।
इस वेब सीरीज के पहले ही एपिसोड में किलर को एक्सपोज कर दिया जाता है और बाकी के एपिसोड्स में हॉरर भरने की कोशिश की गई है। हालांकि अगर हत्यारे के मर्डर करने के रीजंस, उसके माइंडसेट, उसकी सोच पर समय दिया जाता तो कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती थी, लेकिन मेकर्स ने उसके द्वारा मारे गए लोगों के आखिरी समय के हालात पर ज्यादा रोशनी डाली, क्योंकि वो फिल्म में हॉरर भरने का काम करते थे। एंड ऑफ कोर्स सीरीज को थ्रिल के साथ हॉरर रूप देना भी मेकर्स की मंशा रही होगी। ज्यादातर समय में फिल्म में इंटरव्यूज दिखाया गया है, जबकि हाउस ऑफ सीक्रेट्स में इंटरव्यूज और फुटेजेस का इस्तेमाल बराबर का रहता है, जिसके कारण इंटरेस्ट बना रहता है सीरीज देखने का। लेकिन यहां फुटेजेस के अभाव में कहानी को नरेटर पर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। बैकग्राउंड म्यूजिक को भी थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। हॉरर थ्रिलर कहानी में बीजीएम एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऑल इन ऑल इसे एक ठीक ठाक वेब सीरीज कहा जा सकता है, जो उस 2006 की घटना को काफी बारीकी से डिटेलिंग में बताने का काम करती है। बट अगर इसे हाउस ऑफ सीक्रेट से कंपेयर करें तो ये उस लेवल का एंटरटेन नहीं कर पाती। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।